हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 16 फाइनेंस कमीशन की। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो बजट आपका पेश हुआ बेसिकली, तो बजट में जो निर्मला सीतारमण मैम है उन्होंने कहा कि हम आपके जो 16 फाइनेंस कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन को मान रहे हैं। अब बात आती है 16 फाइनेंस कमीशन की। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो आपको पता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये एक संवैधानिक निकाय है तो इसके लिए संविधान में कोई ना कोई आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल 280 में 280 में क्या है कि आपका जो है फाइनेंस कमीशन को जो है डिफाइन किया गया है। और अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रपति है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो जो है 5 साल में या फिर वो 5 साल के पहले भी हर साल क्या मतलब 5 साल में बेसिकली होता है। 5 साल में वो क्या करता है, फाइनेंस कमीशन का जो है आपका निर्माण करता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर उसको पहले भी लग जाए, हर 5 साल में तो प्रेसिडेंट करता ही करता है। अगर राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वो पहले भी इसका गठन कर सकता है। ये बात आपको समझनी है। और ये जो बात फाइनेंस कमीशन के जो गठन की बात है, ये बात करी गई है आर्टिकल 280 का सब क्लॉज 1। ये बात याद रखना, ठीक है। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो याद रखिएगा, जो हमारे सेंटर है, आप जानते हैं 28 स्टेट है इंडिया में, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनको मिला करके हमारा जो है आपका भारत का निर्माण होता है। तो जो स्टेट है और जो सेंटर है, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे रिलेशन हो, इनको जो है डिफाइन करता है आपका कौन, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को डिफाइन करता है आपका फाइनेंस कमीशन। तो 16 फाइनेंस कमीशन जो है इसका निर्माण किया गया ताकि हम जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो वित्तीय संसाधनों का वितरण है, जो हमारे बेसिकली फाइनेंशियल जो रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको इक्वल जो है न्यायोचित उनका वितरण हो सके, जस्टिसेबल उनका जो है वितरण हो सके, यानी एलोकेशन हो सके। तो इसकी बात करता है ये। देखिए, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज तीन प्रकार से बेसिकली होता है। एक प्रकार होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है आपका वर्टिकल। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है, जो है आदान प्रदान होता है। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल में, स्टेट में आपको देखेंगे बहुत सारे ग्रांट्स एंड एड्स होते हैं। जैसे मान लो कोई जो स्टेट है वो काफी उसकी जो इकोनॉमी है लॉस में चली गई, ट्रेड या उसका डेफिसिट हो गया, तो उनको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। और तीसरा जो इसका काम होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो ये है कि आप देखेंगे जो नगर पालिकाएं हैं, जो तीसरा लेवल आता है नगर पालिका, ग्राम पालिका, इनके जो बेसिकली क्या होते हैं रिसोर्सेज हैं, उनको भी मेंटेन करने का काम करता है कौन, वित्त आयोग। यानी वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन देता है कि कैसे हम इनको और ज्यादा अपलिफ्ट करें, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, ठीक है। तो ये आप बातें समझ लीजिएगा। अब बात आती है 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। और आप देखेंगे उसका चीफ बनाया गया था डॉक्टर पनगड़िया, यानी डॉक्टर जो है आपके, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो इनको बनाया गया था चीफ 16 फाइनेंस कमीशन का। और आप जानते हैं जो फाइनेंस कमीशन का चीफ एक होता है और 4 उसके अन्य सदस्य होते हैं जो सहायक होते हैं, सहायता करते हैं, तो 4 अन्य होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो जो बेसिकली आपका हम बात करें ये जो सिफारिशें लागू कब से होंगी, तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। ये बात याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कहां तक चलेंगी, 31 मार्च 2031 तक ये चलेंगी, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और ये चलेगा कब तक, 31 मार्च 2031 तक। दूसरी बात यह है कि इसमें जो करों का जो निर्धारण है, जो पिछले साल जो एनके सिंह की अध्यक्षता में जो बना था, 41% जो है आपका राज्यों की हिस्सेदारी थी करों में, वो इस बार भी जो है सेंटर ने मान ली है। और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अन्य वीडियो।